इसके लिए आयोग को जवाबदेह होगा। सत्य में जाते प्रतिनिधि में जा रहा है ये भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत शासन नई दिल्ली, भारत के माननीय मुख्य हाँ कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। क्या काम है आप लोगों का? ईवीएम को जो लागू किए हुए हैं और उसको बंद करने के लिए हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, चुनाव आयोग के नाम। जी जी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? जो ईवीएम है ना, हाँ, उसके विरोध में जा रहे हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहाँ ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, जो संविधान के अनुसार अनुचित है। आप लोग सर कलेक्टर जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश में हम लोग मांग कर रहे हैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन मेहराम जी के आदेश अनुसार कि आप प्रत्येक जिला कलेक्टर में ईवीएम के खिलाफ में डालकर बैलेट पेपर में वोट करें। ऐसा करने के लिए हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। हाँ। 4-5 लोग आएंगे। महिला के में खाना आइए। ममता फोटो बढ़िया रिसिप्ट कॉपी माननीय वामन मेश्राम के निर्देशानुसार पूरे भारत में 550 जिलों में ज्ञापन का कार्यक्रम है, जो बैलेट पेपर के समर्थन में ज्ञापन आवेदन दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों कुनकुरी में आपकी एक कार्यक्रम जिसमें आप लोगों ने ईवीएम तोड़ने और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस पर क्या सही मानते हैं? हाँ, ईवीएम तोड़ने की बात का हम लोग वहाँ पे जिक्र किए हुए थे। तो हम लोग शासन और प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो ज़्यादा बेहतर है। और ईवीएम तोड़ने की बात वो आखिरी है, वो एक मेश्राम साहब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने तोड़ने का दिया तो वो एक गुनाह है, लेकिन लोकतंत्र को ख़त्म करने से गुनाह कम है। तो हम लोग अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, हमारे वोटर्स को बचाने के लिए ये छोटा गुनाह हम लोग कर सकते हैं अगर उनका निर्देश होगा तो। खुले तौर पे बोल रहे हैं कि हम ईवीएम तोड़ने का गुनाह कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है 8 अक्टूबर 2013 का,
उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सिर्फ ईवीएम मशीन से वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है जो मतदान है, और उन्होंने 100% वीवीपैट की उन्होंने मिलान की उन्होंने कही थी और वीवीपैट लगा। लेकिन हमने देखा कि 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 18 का चुनाव और ये अभी 24, तो निरंतर यहाँ के मतदाताओं के साथ में जो धोखाधड़ी किया जा रहा है, तो पूरे देश के मतदाताओं के साथ में इतना बड़ा धोखाधड़ी किया जा रहा है, तो उसकी तुलना में ईवीएम मशीन को तोड़ना एक बहुत छोटी सी बात है। ईवीएम से कैसे धोखाधड़ी होता है? क्या ये भरोसा नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 में बोला है कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। हम उसी को आधार बना के, क्योंकि वो जो जजमेंट दिया, जो फैसला दिया, तो कुछ तो समझ के दिया होगा ना। तो ईवीएम से किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट नहीं है? ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिजिटल स्टोरेज जो वोटिंग है उसकी कैलकुलेशन होती है और जो पर्ची निकलती है उसकी काउंट नहीं होती है। तो क्या इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंट नहीं है? अब बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है। भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि ईवीएम से अगर वोटिंग हो रहा है तो बाकी जगह ठीक है, जहाँ चुनाव बाकी दूसरी पार्टी हार जाती है तो वहाँ बोलते हैं ईवीएम खराब है। इसके बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे इसके सबूत हैं और हमारे पास में बहुत सारे, हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसका जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो यूं ही आए में तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सबूत के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग बुलाता है कि आप ईवीएम को देखिए वो करके। अरे साहब, आप अगर केस को पता करो, हम लोग तो हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम लोग कई बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कई बार हमारे जो वकील हैं वो नोटिस दे रहे हैं, वो खुद हमारे डिबेट में आना नहीं चाहते हैं। मतलब चुनाव भारत मुक्ति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है महोदय, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग 2013 से लगे हुए हैं। आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग नहीं मान रहा है? बिल्कुल नहीं मान रहा है सर। कहाँ मान रहा है, कहाँ मान रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं कहा है कि भाई ईवीएम से चुनाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कभी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आपको अगर वीवीपैट 100% मिलान करेंगे तो ये जो चुनाव है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकता है, ये बोला है। आप निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं महोदय। ये तो पूरा देश के अंदर में जो आज पूरे 550 जिलों में जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ये भारत मुक्ति मोर्चा की जो सामाजिक संगठन है इसके द्वारा दिया जा रहा है। ये मेरा इंडिविजुअल ज्ञापन नहीं है, ये संगठनाओं का ये ज्ञापन है पूरे भारत देश। निर्वाचन आयोग कई बार खुली चुनौती दी है कि भाई आप ईवीएम पे जो सवालिया निशान उठा रहे हैं उसे प्रमाणित करें, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक उसे प्रमाणित नहीं किया। नहीं, हमारे जो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं प्लस एडवोकेट हैं वो केस आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए तो दस्तावेज हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ किसी दल ने अभी तक नहीं गया। अरे हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप हमको, आप जैसे जो एक IAS जो उसको रिस्ट्रिकेट किया, उसको जो ट्रांसफर कर दिया, वो सब मुद्दा आपको पता है। तो हमारे पास में पूरे के पूरे दस्तावेजी सबूत है। हम ऐसे ही भावनाओं में बहक के बिना आधार के हम लोग, आपको क्या लगता है जिला मुख्यालय में कलेक्टर को लिखित में हम देंगे क्या? तो क्या हमारे तोड़ेंगे? अगर माननीय वामन मेश्राम का अगर निर्देश होगा, अभी तो निर्देश नहीं है, अगर होगा तो जरूर तोड़ा जाएगा। अगर निर्देश होगा मतलब कानून व्यवस्था को आप प्रभावित करेंगे? कानून व्यवस्था को अभी जो वर्तमान जो सरकार है वो प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पूरे भारत में आप लोग अभी दिल्ली के जंतर मंतर में आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आपने आंदोलन देखा है। तो हमारा सवाल ये है कि सरकार इस बात को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं, जबकि पूरे देश की जनता मांग रही है, बड़े पैमाने पे मांग रही है, बड़ी तादाद पे मांग रही है। जब वीवीपैट से ही चुनाव होते हैं और आप लोग बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर चेंज होने का आरोप लगाते हैं, तो फिर कैसे विश्वसनीयता रहेगी कि उससे निष्पक्ष चुनाव होगा? नहीं, निष्पक्ष चुनाव तो अभी हो ही नहीं रहा है बैलेट पेपर नहीं, ये ईवीएम से तो अभी निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं रहा है। बैलेट पेपर से निष्पक्ष होगा? बैलेट पेपर से उसमें थोड़ी मोड़ी उसमें गड़बड़ी होती है, थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी होती है, लेकिन ईवीएम मशीन से जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है ये नेक्स्ट लेवल गड़बड़ी है। बैलेट पेपर से हमेशा आरोप लगते आया है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, बैलेट बॉक्स चेंज हो जाता है, गलत क्रॉस वोटिंग हो जाता है, तो क्या गारंटी? 1% बूथ कैप्चरिंग होती है, उसमें जो फर्जी जो वोट है वो 1% होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके यहाँ बनारस से चुनाव लड़े थे, है ना? तो बनारस से चुनाव लड़े थे, आप चुनाव आयोग का वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उसमें जो रविश कुमार है वे चुनाव आयोग से पूछते हैं कि ये जो वामन मेश्राम है जो बात बोल रहा है कि वहाँ पे 11 लाख वोटर्स हैं आपके वहाँ पे बनारस में, तो 12,87,000 कैसे निकला? ये वीडियो सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है। तो रविश कुमार ने इसके बारे में पूछा चुनाव आयोग को
वो वेबसाइट में पड़ा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो बयान है ये बिना आधार का है साहब। और आपको सुन के हैरानी होगा, जो 2019 का जो वोट का जो आंकड़ा है वो वेबसाइट से गायब है। चुनाव आयोग को वेबसाइट से आंकड़ा गायब करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आगे क्या रहेगा रणनीति आप लोगों का? हम लोग की रणनीति बस इतना है, हम लोग बहुत ही शांति और कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और पूरे देश की जो मतदाता हैं उनकी बातों को सुना जाए। क्या कहना चाहते हैं? आप शांति और दायरे की बात करें, दायरे में बात करेंगे, ईवीएम तोड़ने की बात कैसे कर रही है? तो सरकार की जिम्मेदारी है सर कि वो कानून के दायरे में रहकर मतदाताओं का ख्याल रखे। हम लोग मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। वो जो ईवीएम तोड़ने वाली बात है वो वामन मिश्रा अगर निर्देश देंगे वो आखिरी समय की बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व है वो समझेंगे। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, तो हमारा बस इतना ही कहना है कि सरकार हमारी बात को माने और बैलेट पेपर से चुनाव कराए। और सरकार नहीं मानेगी तो ईवीएम तोड़ेंगे। तो एक सर जन आंदोलन भी एक रास्ता है सर। मैंने जैसे शुरू में बोला, कुनकुरी में भी आप लोगों का एक विवादित बयान आया था कि ईवीएम वोट देने जाओ और ईवीएम को पटक कर तोड़ दो। वो एकदम आखिरी समय की बात है सर। हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रह के हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। आज क्या है वही तो कर रहे हैं ना सर। आज तो हम लोग ईवीएम को पटक नहीं रहे ना। हम लोग तो आके कानून और संविधान के दायरे में हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया बैलेट से कराइए चुनाव। मंच से सर आप लोगों को बरगला रहे हैं। सर ये पूरा जन आंदोलन का मामला है सर, ये हमारी व्यक्तिगत मामला नहीं है, पूरा जन आंदोलन का मामला है। और अगर पूरे देश की जनता अगर बैलेट से चुनाव कराना चाहती है तो सरकार को उनकी मंशा को, उनकी भावनाओं को कदर करनी चाहिए और जनता के भावना के अनुसार सर बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सर जनता सुप्रीमेसी होती है और जनता कह रही है कि हमें बैलेट पेपर चाहिए, तो सरकार को इसकी बात माननी चाहिए। तो आप एक क्या है प्रतिनिधित्व करते हैं जसपुर जिले में और आप मंच से आंदोलन वो करेंगे कि आप ईवीएम को तोड़ दो, वोट देने जाओ। सर मैं जसपुर को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ सर, और आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने यहाँ पे हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनको बहुत ही सम्मान तरीके से मैंने ज्ञापन दिया। ये भी तो मेरा काम है। वो ठीक है, हाँ। जो आपने कुनकुरी में जो खुले मंच से भाषण दिया, हाँ खुले मंच से हमने भाषण दिया, प्रभावित होगा ना। मान लो आपके बात कोई मान लिया जाके हमारे छोड़ दिया तो मान्यवर हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं सर, ये भारत मुक्ति मोर्चा के कैडर कार्यकर्ता हैं और जब तक वामन मिश्राम साहब का निर्देश नहीं आएगा वो नहीं फोड़ेंगे। और अगर उनका निर्देश आएगा तो मैं डेफिनेटली सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, लोग जरूर फोड़ेंगे। और इसके एवज में सरकार हमारे ऊपर जो भी संवैधानिक कार्रवाई करेगी वो तो करेगी। हम तो जेल जाने तक के लिए तैयार हैं साहब। आप चैलेंज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं मतदाताओं की बातों को ध्यान कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकता सर। मैं अपने मतदाताओं को ख्याल करते हुए अपनी बात पर रखूँ। दूसरा भी उपाय है। क्या उपाय है? तोड़ना ही क्या सर दूसरा उपाय हम लोग अभी किए ना सर, अभी दूसरा उपाय में हमने किया ना, ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग, जगह जगह धरना दूसरा उपाय है सर आप कोर्ट में याचिका दायर करो। किया हुआ है सर, भारत मुक्ति मोर्चा की याचिका लगा हुआ है, 19 तारीख को अभी हेयरिंग भी है। भरोसा है सर, इसलिए तो कानून के दायरे में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये मंच में सरेआम जो बोलते हैं कि ईवीएम तोड़ देंगे, ये गलत सर। वो बयान करना एक अलग बात है और उसको उठा के पटक देना वो दोनों अलग बात है। मैंने अभी भी मैंने बोला कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर ऐसा हमें निर्देशित करती है तो उसके बारे में विचार आ जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व अगर आदेश करती है हाँ उस दरमियान वो आपका अधिकार है। सबसे पहले आप लोग किस कारण से यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आए हैं? सर हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। विषय है बैलेट पेपर से चुनाव के बाबत। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के तहत सभी को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार है और ये जो अधिकार है उसे चुनाव आयोग उसको छीनने का काम कर रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की तमाम जनता चाह रही है कि चुनाव आयोग इस बात को माने जिसके द्वारा आज 550 जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए मांग कर रहा है। तो बैलेट पेपर आप लोगों के ज्ञापन से बैलेट पेपर आ जाएगा? जरूर, भारत में इतनी जनसंख्या है, जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आती है तो इस संबंध में आप लोग क्या करना चाहेंगे? नहीं आएगी अगर तो राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो का आदेश देगी वो करेंगे। चलिए। आपका क्या नाम हुआ सर? श्याम सुंदर मरावी। और कहाँ से हैं? कुनकुरी से हैं। तो ये जो संविधान के अनुच्छेद 5 और 326 के तहत ये संवैधानिक उल्लंघन कर रही है चुनाव आयोग, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे कि जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से उनको चुनाव कराने चाहिए और देख रही है कि ईवीएम के खिलाफ पूरा भारत देश उस पर विश्वास नहीं करता है, तो इसको ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए उन्हें बैलेट पेपर से भी करानी चाहिए, जनता की मांग को स्वीकार करनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम रेमी तिर्की है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। तो सर जैसा कि वामन मेश्राम का जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश का परिपालन करते हुए आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे और यह जो ज्ञापन आप लोगों ने कलेक्टर को दिया है और कलेक्टर के माध्यम से आप मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का आप ज्ञापन दिए हैं, तो क्या स्थिति परिस्थिति होगी सर? स्थिति परिस्थिति अच्छा होगा। अभी तक जो चुनाव होते रहे हैं वो ईवीएम से होते रहे हैं और ईवीएम से जब चुनाव होते थे उस समय कम से कम 5 जो ईवीएम है उसका जो बैलेट पेपर निकलता है उसका गिनती करना चाहिए या मिलान करना चाहिए था, लेकिन पिछले चुनाव जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो बैलेट पेपर जो निकले यानी पर्चियां जो निकली उसका गिनती नहीं की है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कहना चाहूंगा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ईवीएम मशीन से कांग्रेस के समय चुनाव होता था तो यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ईवीएम मशीन से वोट की चोरी हो रही है, लेकिन आज उन सत्ता सरकार में बैठे हैं तो आज उनको पकड़ लिए हैं।